हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रानी। और आज फिर एक और न्यूज़ को लेकर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। वो है नीट के एग्ज़ाम की। अब सबने सुना है, पढ़ा भी है कि ये एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके बेस पे पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स डॉक्टर्स को मिलती हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। और जनरल कैटेगरी वाले डॉक्टर्स को इस पर ये एतराज़ है कि जो सीट्स रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को दी गई हैं उनकी परसेंटेज माइनस में आई है और उन्होंने बिल्कुल कम स्कोर पे भी बड़ी बड़ी सीट्स हैं जो वो उनको देती हैं। आप सबको पता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी बच्चों ने नहीं बनाई, डॉक्टर्स ने नहीं बनाई, ये तो हमारी सरकार ने बनाई है। और ये किन हालातों में बनी थी, क्यों बनी थी, ये भी हम सब जानते हैं। हम सबको पता है, जो कहावत है, जो कहा जाता है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई। हमारी तो सदियों की सज़ा जो मिली है हमें, वो हमारी सदियों की खताएं हैं, उसकी सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं। वो तो हमेशा रहेगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि जनरल कैटेगरी के डॉक्टर्स को इस बात की नाराज़गी है, रंजिश है कि उनको सीट नहीं मिली जो कि वो डिज़र्व करते थे। वो मैं समझती हूँ कि उनको इस बात का फिक्र है कि ये जो इतनी लो परसेंटाइल वाले डॉक्टर्स कल को पीजी करके निकलेंगे, वो कैसे डॉक्टर्स बनेंगे। देखो, ये फिक्र तो आपको नहीं होना चाहिए, फिक्र तो मरीज़ को होना चाहिए। मरीज़ के आकर आपको कभी पूछते हैं कि आपने कौन से कॉलेज से डिग्री ली है, आपके कितने मार्क्स आए थे और आपको सीट किस बेसिस पे मिली है। वो तो उन्होंने तो जहाँ जाना वहाँ जाते हैं, सीधी सी बात है। आप किस देश में रहते हो जहाँ के नेता, जिन्होंने कभी कोई एग्ज़ाम पता नहीं पास किया है या नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई परसेंटेज ली ही नहीं, वो तो पॉलिसीज़ बनाते हैं आपके लिए, वो तो आपका कंट्री चलाते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर उन्होंने कोई मेरिट के बेस पे कोई पढ़ाई नहीं की तो क्या उनके दिमाग नहीं है? उनके दिमाग इतने शातिर हैं कि वो पूरे देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये आप परसेंटाइल के साथ दिमाग की तो बात मत करो। दिमाग सबके पास होते हैं, दिमाग को इस्तेमाल किस बात के लिए करता है, कोई किस बात के लिए करता है। दूसरी बात, आप कौन से देश में रह रहे हो जहाँ 5वीं में फेल हुआ गांव का लड़का घर वालों के कहने पे डॉक्टरी की दुकान खोल लेता है, जहाँ सड़कों पर टेंट लगाकर दवाइयाँ लोग बेचते हैं, जहाँ ओवर द काउंटर केमिस्ट से पूछकर दवाई ली जाती है, जहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स भी आयुर्वेदा के डॉक्टर्स चला रहे हैं। तो आप किसके साथ क्या फाइट कर रहे हो? वो तो फिर भी आपके कोलीग्स हैं, वो पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ सीख कर ही निकलेंगे। उन्होंने कल को प्रैक्टिस भी करनी है, उनको पता है हम काम सीखेंगे तभी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी जो लड़ाई है वो गलत जगह पे है, मिसप्लेस्ड है। आपको फाइट करने की ज़रूरत है सरकार के साथ, सरकार की पॉलिसीज़ के साथ। लेकिन उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आपको यूनाइट होना पड़ेगा। वीडियोस बनाने से कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, बाय बाय।